रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस डेविल किंग एपिसोड 17। कियारा शांत, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रंधावा के बड़े बेटे को देखना है। इसके बाद तुम्हें आगे का काम करना है। सी मन ही मन कियारा खुद से बातें करते हुए गहरी सांस लेती हैं और तपिश के साथ जाने लगते हैं। वही तपिश उसे रावत, कुणाल और श्रेया से मिलवाता है। तपिश रावत और कुणाल की तरफ इशारा करते हुए, ये मैनेजर है और यह मेरा असिस्टेंट है मिस थॉमस। इस पर कियारा अपना सर हिलाकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उन दोनों को देखते हैं जिनके चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो उन दोनों से हाथ मिलाते हुए, अच्छा तो ये है रावत और कुणाल, सोचा नहीं था इसे कभी मिलना होगा, मतलब यह उसके सबसे खास है। वही वो दोनों भी उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी तपेश श्रेया की तरफ इशारा करते हुए, यह मिस श्रेया है, हमारे कंपनी की मैनेजर एंड एडवाइजर। कियारा श्रेया का नाम सुनकर उसे देखते हैं। वो अपने मन में, ये श्रेया है, मतलब यही सबसे बड़ी स्पोर्टर है। ये रंधावा के हर एक प्रॉब्लम सो पार्टी हूँ सब में देखे गए हैं। लगता है इसे ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर रंधावा फैमिली में क्या क्या होता है। आखिर यह सबसे नजदीक दिखती है मुझे। मन ही मन कहता कहता कियारा मुस्कुराकर अपना हाथ आगे कर देती है। तो वही श्रेया उसका हाथ जैसे ही पड़ते हैं, उसे गौर से देखती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसे देखकर अपना सर हिला देती है। तो कियारा भी अपना सर हिला देती है। उसकी आंखें देखकर कियारा कुछ सही नहीं लगता है। तो वही श्रेया उसकी आंखों को देखकर, वैसे आपकी नीली आंखें बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है मैं कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं है। कियारा ये सुनकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, श्रेया आपको गलतफहमियां हो गई है शायद, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। शायद आपने आंख है किसी और की अच्छी होगी, या मेरी तो फोटो न्यूज में होती ही है, तो शायद आपने वहां देखी होगी। वैसे मुझे अच्छा लगा आपने मेरी आंखों की तारीफ की। कहते कहते वो शांत हो जाती है। उसके बोलने का तरीका में एटीट्यूड था जो साफ साफ श्रेया महसूस कर सकती थी। वही यह सब देखकर तपिश एक नजर श्रेया को देखा है, जिसे अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। वो कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी एक शख्स जाकर अपना मोबाइल आकर करके, मैम आपके अंकल का कॉल है, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। कियारा अभी की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए, एक्सक्यूज मी कहकर कॉल लेकर वहां से जाने लगते हैं। वही उसे जाते हुए देखकर तपेश श्रेया की तरफ देखकर, श्रेया यहाँ आप क्या कर रही हैं? कुछ भी करके उसे कन्विंस करना है हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए, ना कि बहस। जैसे तैसे करके वह यहाँ पर आई है और तुम जानती हूँ ये पार्टनरशिप कौन करना चाहता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हें ही उसके पास जाना है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह वहां से जाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर कुणाल श्रेया की तरफ देखकर, तुम ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही हूँ? श्रेया ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर, पता नहीं क्यों पर उसकी आंखें और उसका बोलने का तरीका मुझे बिल्कुल भी फॉरेनर नहीं लगा। ऐसा लगा कि वो इंडिया ही है। मुझे उसका चेहरा देखना है, पर समझ नहीं आ रहा है कैसे देखूं। रावत श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर, फिलहाल तो तुम शांत रहो। अगर कुछ भी गलती करिए ना, तुम जानती हो क्या हो सकता है। वह भी यहाँ पर आने वाला है, उसकी भी तैयारी हमें करनी है। फिलहाल तुम इस पर ध्यान हटाकर पार्टी पर फोकस करो। कहते हुए वह तो वहां से चला जाता है, पर श्रेया उसकी बात को सुनकर कुछ नहीं रहती है। वह बस अपना सर हिलाकर एक गहरी सोच में चले जाते हैं। और वहां से वह एक नजर कियारा जिस दिशा में गई है उसको देखकर अपना सर हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। वही कियारा एक कोने में खड़े हो जाते हैं। तो वो शख्स कियारा की तरफ देखकर, मैडम वहां से आपको निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि तपिश रंधावा आपके साथ कुछ भी करके बिजनेस डील करना चाहता है, पर हमें बिजनेस डील नहीं करनी है। हमने एलिना थॉमस से बात की है, उसे तपिश रंधावा के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करनी है। कियारा ये सुनकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, क्या जिसकी मैंने जगह ली है एलिना थॉमस, उसे पता है मैंने उसकी जगह ले ली है? वो शख्स अपना सर हिला देते हैं। तो कियारा हैरानी के साथ, क्या वो हमारे साथ? रियली, मुझे लगा नहीं था। इस पर वह शख्स कुछ नहीं कहता है। कियारा इस पर गहरी सांस लेकर, तुमने जैसे कहा था कि रंधावा का बड़ा बेटा आने वाला है, क्या वो सच में आएगा? मुझे उसका चेहरा कैसे देखने को मिल सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और उन सभी ने मास्क लगाया है, तो मुझे लगता है कि यह लोगों ने सच चीज समझी प्लानिंग होगी। वो लोग आइडेंटिटी तो लाना चाहेंगे पर उसका चेहरा नहीं।
कहते कहते हुए परेशान हो जाते हैं। तो वो शख्स अपना सर हिलाते हुए, आपने सही कहा, वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, पर हमें उसका चेहरा देखना है। आपको कुछ भी करके उसके चेहरे तक पहुंचना होगा। हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर आज हमने उनका चेहरा नहीं देखा तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर हमें कभी उसका चेहरा देखने को मिल सकता है। कियारा इस पर कुछ नहीं कहते, वो बस अपना सर हिला देते हैं, वो कुछ सोचकर। क्या तुम बता सकते हो कोई उसके वीकनेस है? चेहरे की बात पर वह शख्स अपना सर नीचे झुका लेता है, जिसे देखकर कियारा एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगते हैं। वो एक कॉरिडोर में खड़े होकर सामने देखते हुए अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखा है। भगवान, कहाँ फंस गई मैं अब? कैसे मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालूं? कुछ भी पता नहीं है, और ऊपर से मेरी तस्वीर किसने रखी होगी? सब कुछ डिटेल तो निकालने पड़ेगी, इससे पहले कि देर हो जाए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं और देरी नहीं कर सकती। मुझे जानना ही होगा कि आखिर मेरे पापा का एक्सीडेंट किया तो किया किसने है। कोई तो तपिश रंधावा के साथ मिला होगा। मन तो कर रहा है इस पूरे रंधावा फैमिली की जान ले लूं, पर जब तक इसका असली मर्डर मेरे सामने नहीं आता है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरे गहरी सांस लेकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, क्योंकि उसका ध्यान तो सोने में था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके लेफ्ट साइड से कोई आ रहा है। वो जैसे ही आता है तो दोनों के टक्कर हो जाते हैं, जिससे कियारा के हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं और वो अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सामने शख्स को देती है, जो उसे ही देख रहा था। इस समय शख्स के पीछे 4 आदमी मौजूद थे। वो भी हैरानी से उसे शख्स को देख रहे थे। वही कियारा जब शख्स की ब्राउन आंखें देखते हैं तो उसे जानी पहचानी महसूस होती है, उसे डर महसूस होता है। वो गौर से देखते हैं और जल्दी से खड़ी होकर अपने गाउन को सही करते हुए इधर उधर देखकर लड़क अड़ा की आवाज में, सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, कहते हुए वो शख्स को देखते हैं जो सिर्फ उसके नीली आंखों को देख रहा था। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब और बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जल्दी से जैसे तैसे करके अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए वहां से जाने लगती है, पर जाते वक्त वह साफ साफ महसूस कर सकते थी कि वह सब सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहा है। उसने एक बार भी उसे अपनी नजरें नहीं हटाई हुई थी। वो जब वहां से दूर आती है तो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही, ऐसा क्यों लगा मुझे कि मैं उसे शख्स को जानती हूं, पर कौन हो सकता है? उसकी आंखें मुझे किसी की तो याद दिलाती है। कहते कहते वो सोचने लगते हैं, तभी उसके दिमाग में अचानक से कार्तिक का नाम आ जाता है, जिससे वो जल्दी से अपना सरनामे हिलाकर वहां से जाने लगती है। जैसे वो सोच रही है वो सब कुछ गलत है। वही पार्टी हॉल में मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर एक बेसब्री थी किसी को देखने की। तभी तपीश अपने हाथों में माइक लिए सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो अपना टाइम निकालकर मेरी पार्टी में आने के लिए थैंक यू सो मच। ये पार्टी मैंने एक बड़ी सी अनाउंसमेंट करने के लिए रखी है। रंधावा कॉरपोरेशन का सीईओ, जिसे सबको जानना था, वो आज सबके सामने आ रहा है। मीट माय बिग ब्रदर चित्रांश रंधावा। कहते कहते वो तालियां बजने लगता है। वही चित्रांश का नाम सुनकर कियारा के हाथों में जो ग्लास था वो लगभग गिरने ही वाला था कि वो जैसे तैसे उसे संभालकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके स्टेज की तरफ देखकर अपने मन में, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। नाम कितने लोगों के सेम होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों एक ही हो सकते हैं, डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। कियारा, लगता है तू उसके बारे में ज्यादा सोचने लगी है ना, इसकी वजह से वह तुझे हर वक्त हर जगह देखने लगा है। कहते कहते कियारा खुद को शांत करने लगते हैं और सामने स्टेज की तरफ देखने लगती है। स्टेज की तरफ देखकर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगते हैं, जैसे वो सोच रहे हो वो गलत हो। जब स्टेज पर एक शख्स आता है तो सभी उसकी तरफ देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उसे शख्स को देखकर कियारा को याद आता है कि वो थोड़ी देर पहले उससे ही तो टकराई हुई थी। वो गिर से उसे शख्स को देखते हैं जो शायद उसी को ही देख रहा था। उसकी ब्राउन आइज उसी की तरफ थी, जिसे देखकर कियारा एक कपल के पीछे छुप जाती है और धीरे से अपनी गर्दन को तिरछी करके देखने की कोशिश करती है कि आखिर चित्रांश रंधावा कौन है। वही चित्रांश सभी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वह नॉर्मल ही सभी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर उसकी ठंडी आंखों को देखकर सभी नीचे सर झुका लेते हैं, सिवाय हमारी कियारा के। उसे तो देखना था कि आखिर यह कौन है। उसे शख्स को देखकर कियारा को याद आता है कि वह थोड़ी देर पहले उससे ही तो टकराई हुई थी।
वह गिर से उसे शख्स को देखते हैं, जो शायद उसी को ही देख रहा था। उसकी ब्राउन आइज उसी की तरफ थी, जिसे देखकर कियारा एक कपल के पीछे छुप जाती है और धीरे से अपनी गर्दन को तिरछी करके देखने की कोशिश करती है कि आखिर चित्रांश रंधावा कौन है। वही चित्रांश सभी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वह नॉर्मल ही सभी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर उसकी ठंडी आंखों को देखकर सभी नीचे सर झुका लेते हैं, सिवाय हमारी कियारा के। उसे तो देखना था कि आखिर यह कौन है। कियारा उसे चित्रांश को देख रही थी, जो उसे ही देख रहा था, जिससे वह अपनी नजरें दूसरी तरफ करती है और अपने हाथों में पड़े हुए गिलास को गोल गोल घूमने लगती है। तभी उसके साइड में खड़ा शख्स उसकी तरफ देखकर, मैडम आप अच्छे कर क्या रही हो, आप उनकी नजर में आनी चाहिए। अगर वो आपको देख रहे हैं तो अच्छा मौका है, आप उनका चेहरा देख सकती हैं। अगर यह मौका हमारे हाथ से चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कियारा इस पर अपना सर हिला देती है और एक गहरी सांस लेकर उसे कपल के पीछे से हटकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, जहां पर चित्रांश उसे देख रहा था। उसकी पैनिक एंड डार्क आइज को अपने ऊपर महसूस करके उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगते हैं। इस समय वह अपनी आंखें बंद करके सत्या के बारे में सोचने लगते हैं। उसकी आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं। उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वह सत्या को धोखा दे रही है, या उससे बातें छुपाकर वह बहुत बड़ी गलती कर रही है। पर अब उसने अपने कदम आगे तो बढ़ा दिए हैं, पीछे तो वह ले नहीं सकती थी। इसी वजह से वह अपने आंसुओं को पहुंचकर धीरे से अपनी नजर ऊपर कर देती है। तो चित्रांश तपिश की तरफ देखकर कुछ इशारा करके उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, जिसे देखकर कियारा हैरान हो जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगते हैं। वही सभी की नजर चित्रांश पर थी, और वही चित्रांश कियारा के सामने आकर उसके हाथों में पकड़े हुए ड्रिंक के ग्लास को साइड में खड़े शख्स की तरह बढ़ा देता है और कियारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज पर ला देता है। वही किनारा हैरानी के साथ तपिश को देख रही थी, और वही चेरी जो सीसीटीवी कैमरा को ओपन करे कियारा के वॉच से ये सब नजर देख रही थी, वो परेशान हो जाती है। वो धीरे से कियारा के कान में, मोमो शांत हो जाओ, तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम जीजू को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रही हो, बल्कि तुम अपने मकसद को पूरा कर रही हो। तुम्हें पता है ना पापा के साथ क्या हुआ था? वह सोचकर तुम अपने मकसद के बारे में सोचो, ना कि इस समय जीजू के बारे में। चेरी जो कब से कियारा की बातें सुन रही थी और कुछ भी नहीं कह रहे थे, और अब वह वॉच की मदद से उसकी दिल की धड़कनें और उसके इमोशंस को समझ पा रही थी। वॉच में जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ था, जिससे कियारा के इमोशंस उसे वॉच से शो हो रहे थे। चेरी ऐसे ही वॉच में से कियारा को देख रही थी, और वही कियारा चेहरे की बात पर एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी नजरें ऊपर करके चित्रांश को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वही चित्रांश के ऐसे कियारा को ले जाते हुए देखकर तपिश हैरान इसे देख रहा था, वो श्रेया की तरफ देखकर। ये सच में मेरा ही बड़ा भाई है। जो इंसान किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देता, वो आज एक लड़की को दे रहा है। वो भी मेरी चॉइस को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? श्रेया उसके कंधे पर हाथ रखकर, बॉस सिर्फ मिस अलीना के साथ डांस कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वह उसे पसंद करते हैं, आप ही बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आई विश मिस श्रेया तुम जो कह रहे हो वह सच निकले और मैं ज्यादा ही सोच रहा हूं, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वही चित्रांश कियारा स्टेज के बीच में चलता है, जिससे कियारा अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके चित्रांश को देखने लगती है। तभी स्टेज पर म्यूजिक बज जाता है। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले बाहें, जो भी आए इधर आहा। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। तो चित्रांश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? कियारा अपने अवतार में आते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। यस मिस्टर चित्रांश रंधावा, मेरा नाम अलीना थॉमस है। आपके भाई ने ही मुझे यहाँ पर बिजनेस डील के लिए बुलाया है। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। रंगीनी है छाए, फिर भी है तन्हाई, कल इन्हीं गलियों में, इन मसली कलियों में, तो ये धूम थी जो रूह प्यासी है। चित्रांश ये सुनकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख देता है, जिससे कियारा अपनी आंखें और भी ज्यादा बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। तो चित्रांश उसके बालों को उसके कान के पीछे करके
ओ मिस एलिना, आई मीन मिस बटरफ्लाई, जहां तक मैं जानता हूं आपने शादी तो बिल्कुल नहीं की है। तो क्या ख्याल है मैरिड का, वह भी इंडियन लड़के के साथ जिसमें उदासी है। वह है घूमती, सबको तलाश वही। समझे ये? काश कोई। हाँ। कियारा उसके ऐसे क्लियर कट बात को सुनकर हैरान हो जाती है। उसने सोचा नहीं था कि वह उसे ऐसे बात की रहेगा। वह मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर, अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है मिस्टर रंधावा, पर अगर मुझे लगे कि मुझे शादी करना है तो मैं जरूर आपके बारे में सोचूंगी। वैसे आप इतने सालों से थे कहां पर? क्योंकि जहां तक मैं है इन्फॉर्मेशन निकली है, आपको तो जानते हैं ना, बिजनेस में हर किसी की इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, तो उसी के हिसाब से मैं भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकली थी। पर आप इतने सालों से कहीं देख ही नहीं रहे थे, तो क्या मैं जान सकती हूँ आखिर आप थे कहां पर? हल्के उजालों में, हल्के अंधेरों में जो एक राज है। क्यों खो गया है वह? क्या हो गया है कि वह नाराज है? चित्रांश कियारा बात पर बिल्कुल भी हैरानी वाले एक्सप्रेशन नहीं लाता है, बल्कि अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, हम लगता है तुम्हें मेरे बारे में जानने में बहुत दिलचस्प आने लगी है मिस एलिना। यह बातें कहीं शांत प्लेस पर करें जिससे हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कियारा की हालत खराब हो जाती है। उसे तो लगा था कि चित्रांश उसे उसके सवालों का जवाब देगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी चेरी जल्दी से, मोमो हाँ बोल दो, पर यह बोलो कि प्लेस मेरा होगा। चेरी की बात को सुनकर कियारा वैसे ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ डेट पर चले, तो क्यों ना हम मेरी फेवरेट लोकेशन पर चल। मैं आपको टाइमिंग और डेट बता दूंगी। पर क्या आप आएंगे मिस्टर रंधावा? तो क्या आप तो बहुत बिजी होते हैं। और चित्रांश उसके बालों जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उन्हें अपने उंगलियों से पीछे करके अपनी चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए एनी टाइम फ्री रह सकता हूँ। मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। पर शर्तें मेरी होगी, मैं अपना चेहरा तब तक किसी को नहीं दिखता जब तक वह सब मेरे भरोसे के काबिल ना हो। कियारा ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, तो फिर मुझे भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना चेहरा देखे कैसे आप पर ट्रस्ट करूं। इंसान चाहे कैसा भी हो, पर अपने चेहरे से पता चल जाता है कि वह कैसा होता है। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं। कहते हुए वह वहां से जाने ही वाले थे कि चित्रांश उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है, जिससे कियारा अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है, फिर भी अपने चेहरे पर जैसे तैसे करके जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर उसे देखने लगती है। तो वही चित्रांश उसके बाद पर कुछ सोचते हुए वैसे ही मुस्कुराकर, मुझे इस बारे में सोचना होगा, पर मेरा जवाब हाँ ही हो सकता है। चेरी चित्रांश की बात को सुनकर मुंह बनाते हुए, एक नंबर का ठरकी है लगता है। पर यह लग नहीं था कि रंधावा का बड़ा बेटा इतना ज्यादा नहीं है बदतमीज और दिल फेंक निकलेगा प्लेबॉय है। जरा सोच समझकर इसके साथ खेलना मोमो। मुझे इसकी नीयत सही नहीं लग रही है तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। रंगीनी है छाए, फिर भी है तन्हाई। ए रात इतना बता, तुझको तो होगा पता। हाँ, ये है गुमराहों का रास्ता। मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। रंगीनी है छाए, फिर भी है तन्हाई। मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। रंगीनी है छाए, फिर भी है तन्हाई। इस पर कियारा सिर्फ मुस्कुरा देती है। गाना खत्म हो जाता है। कियारा जल्दी से चित्रांश के दोनों हाथ अपनी कमर से हटा देती है और उससे दूर होकर अपना हाथ आगे करके, फिलहाल तो मुझे जाना होगा मिस्टर रंधावा, पर हम जरूर फिर से मिलेंगे और मैं चाहूंगी कि उसे बार आप मुझ पर भरोसा करें। कहते कहते वो मुस्कुरा देते हैं। वह देखी है कि चित्रांश ने अभी तक उसका हाथ पड़ा है, जिसे देखकर वह अपना हाथ पीछे लेने ही वाली थी कि चित्रांश उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों को अपने होठों के नजदीक लाकर उसे किस करते हुए एक आंख मारकर, जरूर और उसे मुलाकात में कुछ ऐसा पता चलने वाला है तुम्हें कि डन शो, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकने वाली। वैसे मुलाकात बहुत मजेदार होने वाली है और मुझे तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। कहते हुए वो फिर दूर हो जाता है, तो कियारा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वो साफ साफ महसूस कर रही थी कि चित्रांश की नजर उसे पर ही थी। वह ज्यादा ध्यान न देकर उस शख्स की तरफ देखती है। वो शख्स अपना बिजनेस कार्ड चित्रांश के मैनेजर के हाथों में देखकर वहां से चला जाता है। क्या लगता है आखिर कौन होगा ये चित्रांश और कहाँ कहना चाहता था वो कियारा से? ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, पर जब कियारा कल सत्य से मिलेगी तब क्या उसका रिएक्शन होगा, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। कहते कहते वो मुस्कुरा देते हैं
वह देखी है कि चित्रांश ने अभी तक उसका हाथ पड़ा है, जिसे देखकर वह अपना हाथ पीछे लेने ही वाली थी कि चित्रांश उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों को अपने होठों के नजदीक लाकर उसे किस करते हुए एक आंख मारकर जरूर, और उसे मुलाकात में कुछ ऐसा पता चलने वाला है तुम्हें कि डन शो, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकने वाली। वैसे मुलाकात बहुत मजेदार होने वाली है और मुझे तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। कहते हुए वो फिर दूर हो जाता है तो कियारा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वो साफ साफ महसूस कर रही थी कि चित्रांश की नजर उसे पर ही थी। वह ज्यादा ध्यान न देकर उस शख्स की तरफ देखती है। वो शख्स अपना बिजनेस कार्ड चित्रांश के मैनेजर के हाथों में देखकर वहां से चला जाता है। वही कियारा बिना वहां पर रुके जल्दी से काम में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वो शख्स का इंतजार भी नहीं करती है जो उसके साथ था, और वही वह शख्स उसे जाते हुए देखकर किसी को कॉल कर देता है और वह भी वह से चला जाता है। करीब 1 घंटे के अंदर कियारा राणा पैलेस में आ जाती है। वह टाइमिंग देखी है तो 12 बजे बज चुके थे। गहरी सांस लेकर वह बिना ध्यान दिए किसी पर सीधा अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। वो चेहरे के कमरे में भी नहीं जाती जहां पर वो चेरी को डिस्टर्ब करे। वह जब अपने कमरे में आती है तो बिना देर किए पहले कपड़े निकालकर वॉशरूम के अंदर जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाते हैं और अपनी स्किन को तब तक भेजती है जब तक उसे सेटिस्फाइड नहीं मिलेगी। चित्रांश की छूवन उससे दूर हो चुकी है। उसे छूवन से उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर कोई गंदी चीज लगी हुई हो। वो खुद को अच्छे से साफ करने के बाद शावर के नीचे वैसे ही खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 1 घंटे तक वह शावर से बाहर आकर कुछ सोचकर अपना मोबाइल ऑन करके सत्या को कॉल कर देती है। वह कॉल ही करती है, एक ही रिंग में सत्या कॉल अटेंड करता है, जिससे कियारा को हैरानी हो जाती है। वह हैरानी के साथ लगता है अपने मोबाइल हाथ में ही पड़ा था। वैसे आप आने वाले हैं कि नहीं? 1 बज चुका है। उद्धरण चिन्ह तारांकन प्रिंसेस, लगता है मुझे आने में देरी हो सकती है। वैसे तुम कब आए राणा पैलेस में? ये सुनकर कियारा एक पल के लिए दोस्त ब्लैक हो जाती है। फिर कुछ सोचते हुए 9:30 मैंने टाइमिंग नहीं देखा। कियारा बात सुनकर सत्या कुछ नहीं कहता है। वह कुछ सोचते हुए, अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी होगी और तुम भी बहुत ज्यादा थक चुके हो गई हो। मैं सुबह तुम्हारी आंखें खुलना से आ जाऊंगा। कहते हुए वो बिना कियारा बात सुन कॉल कट कर देता है। वही उसकी ऐसे देखकर कियारा को हैरान हो जाता है। वह अपना सर हिला देती है और मोबाइल को साइड में रखकर बेड पर सो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सत्या अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस समय उसके सामने लैपटॉप था। जैसे वो बंद कर देता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, समझ नहीं आ रहा है मेरा पागलपन किस हद तक जाने वाला है, पर इतना पता हूं मेरे पागलपन हद से ज्यादा पड़ने लगा है तुम्हारे लिए प्रिंसेस, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कहते कहते वह अपने होठों के बीच हो बे सिगरेट को रखे उसे जलने लगता है और उसके कश लेकर बड़े आराम के साथ चेयर पर क्लीन होकर सामने सीलिंग को देखने लगता है। उसने पैरों को डेस्क पर रखा हुआ था। तभी वहां पर आ जाता है गिरीश। गिरीश अपना सर झुकाए वैसे ही खड़ा होकर, बॉस हमारे टेक्नीशियन में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की है, पर हमारा नहीं कोई डिटेल LIC हुआ है, ना ही हमारे PC में कोई वायरस आया है। अब सभी हमारे कंट्रोल में है। सत्या के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह अपने होठों पर हल्के सी तिरछी मुस्कुराहट लिए, टैलेंट अच्छा है जिसका भी है, खेल भी खेल कर चला गया और अपना काम भी निकाल दिया। मानना पड़ेगा ऐसे टैलेंट को सत्या राणा के पास होना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा अब इसे। कहते हुए वो कुछ सोचने लगता है और बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने भी लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर गिरीश खुद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सत्या बिना वजह तो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ वजह तो जरूर होती है। वह अपना सर नीचे झुकाए, क्या मैं कार रेडी करूं? सत्या अपना सरनामे में हिलाते हुए, तुम जाओ घर, मैं आज अकेला यहाँ पर रहना चाहता हूँ। गिरीश सत्या की बात पर बस अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। तो वही सत्य केबिन की डिम लाइट ऑन करके सामने ग्लास वॉल के खड़ा हो जाता है। हाथों में सिगरेट थी जिसके वह कुछ ले रहा था। फिर कुछ सोचकर अपने मोबाइल पर कुछ मैसेज कर देता है और फिर वैसे ही सामने ग्लास वॉल को देखने लगता है। एक शख्स अंदर जाकर एक गिलास और रेड वाइन की बोतल को वही रखकर चला जाता है। सत्य उसे रेड वाइन की बोतल को ओपन करके उसमें से रेड वाइन थी उसे गिलास में डालकर उसे अपने हाथों में पकड़कर फिर से ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो जाता है
और वैसे ही सामने देखने लगता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि उसका चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो चुका था। वो वैसे ही सामने देख रहा था, रात के 5 बजे तक वह वैसे ही सामने देख रहा था। फिर कुछ सोचकर अपने जैकेट को अपने हाथों में लिए कार में बैठ जाता है और वहां से राणा पैलेस के लिए निकल जाता है। जब वह राणा पैलेस में आता है तो बिना किसी पर ज्यादा ध्यान दिए अपने कमरे की तरह बढ़ जाता है। कमरे में आकर वह बेड पर सोई हुई अपनी प्रिंसेस को देखने लगता है। वह अपने कपड़ों को चेंज करके वैसे हैं कियारा की तरह बढ़ जाता है। वैसे अपनी बाहों में आज नहीं भरता है, बल्कि उसे वैसे ही देखने लगता है। उसके चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, कियारा खुद से ही कब उसकी बाहों में आ जाती है। वह अपना सर सत्या के सीने पर रखकर बड़े आराम के साथ सुकून भरी में लिए सोने लगते हैं। उसे देखकर वह एक गहरी सांस लेता है और वैसे ही अपने हाथों को उसके बालों पर ले जाकर उसे सहलाने लगता है और ऊपर सीलिंग को देख रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भी बंद हो जाते हैं। सुबह के 9 बजे जब कियारा की आंखें खुलता है तो सामने उसे सत्या का हैंडसम सा चेहरा दिखता है। उसे देखकर कियारा बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो बिना देर किए उसे कस के अपनी बाहों में भरकर अपने सर को उसके सीने में छुपा देती है और एक गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसे सत्या का ऐसे खुद के पास होना बहुत ही अच्छा लग रहा था। कल की बातों को याद करके उसे और भी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। इसी वजह से वह सत्या को और भी ज्यादा कस के बाहों में भरती है, जिससे चित्रांश के टच को वो पूरी तरह से अपने से दूर कर सके। तभी सत्या अपनी नींद भरी आंखें खोल देता है, जिससे कियारा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए। तुम कब आए और रात को तुम कहां पर गए थे? कुछ बोला भी नहीं तुमने? सत्या इस पर कुछ नहीं कहता है। वह कियारा ऊपर जाकर उसकी आंखों में देखकर, प्रिंसेस जिंदगी में सब कुछ करना पर कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे नफरत है झूठ से। कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ा होकर जाने ही वाला था कि कियारा उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखकर, अगर कोई मजबूरी हो तो फिर हर एक शख्स की मजबूरी होते हैं, क्या पता मजबूरी में मुझे कभी झूठ बोलने लगे तो मुझे किसी और से समझने से पहले तुम खुद आकर बताओ। मजबूरी वक्त के साथ खत्म भी होते हैं। अगर तुम मुझे तुम्हारी हर एक चीज बताती जाओगी तो मैं तुम्हें इतना तो जरूर कह सकता हूं, तुम्हारे पास दर्द को कभी नहीं लाऊंगा, ये सत्या राणा का वादा है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह वहां से जाने लगता है। तो वही सत्या की बात को सुनकर कियारा सिर्फ उसे जाते हुए देखते हैं, वह कुछ नहीं कहते हैं। उसकी बातों को सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि सत्या को सब कुछ पता है। वो एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और जल्दी से बालकन में जाकर वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि इस समय उसको फ्रेश हवा की बहुत जरूरत थी। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका था। वही सत्या जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वह अपनी नजरें तिरछी करके बालकनी में देखा है। फिर बिना देर किए बिजनेस सूट पहनकर बिना कियारा से कोई बात करे वहां से चला जाता है। जब कियारा खुद को फ्रेश महसूस करती है तो वो रूम में आते हैं। रूम में खाली खाली महसूस करते हैं और वॉशरूम के दरवाजे को देखते हैं जो खुला था। उसे समझने में देर नहीं लगती, सत्या जा चुका है कमरे से। तो वो इस पर अपना सर हिलाकर वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश होकर कपड़े पहनकर वो जब नीचे हॉल में आते हैं तो सभी उसे बैठे हुए देखते हैं सिवाय सत्या के। वही गंगा जी सियार की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, बच्चा कल रात तुम दोनों बाहर गए थे। कियारा गंगा जी की बात पर अपना सर हिला देती है तो गंगा जी मुस्कुराते हुए, चलो मेरे पोते को कुछ तो रोमांटिक आता है। मुझे तो लगा था वह बस अनरोमांटिक ही रहेगा और काम के सिवा कुछ भी करेगा नहीं, पर चलो तुम्हारे आने से थोड़ा तो बदल गया है, अब चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट भी दिखने लगी है। इस पर कियारा शर्म जाती है। गंगा जी कियारा की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, वैसे बेटा सत्य बिना ब्रेकफास्ट किया निकल गया, उसने कुछ बात भी नहीं की, क्या तुम्हें कुछ पता है कहाँ गया है? ये सुनकर कियारा हैरानी से अपना सर नामे हिलाते हुए, चलो मेरे पोते को कुछ तो रोमांटिक आता है, मुझे तो लगा था वो बस अनरोमांटिक ही रहेगा और काम के सिवा कुछ भी करेगा नहीं, पर चलो तुम्हारे आने से थोड़ा तो बदल गया है, अब चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट भी दिखने लगी है। इस पर कियारा शर्म जाती है। गंगा जी कियारा की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, वैसे बेटा सत्य बिना ब्रेकफास्ट किया निकल गया, उसने कुछ बात भी नहीं की, क्या तुम्हें कुछ पता है कहाँ गया है? ये सुनकर कियारा हैरानी से अपना सर नामे हिलाते हुए, क्या वह बिना ब्रेकफास्ट किया चले गए? मुझे तो उनकी कोई बात नहीं हुई।
ये सुनते ही पीछे से आ रही पवित्र मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठकर कियारा को ताना मारते हुए। क्या बात है, बहू को ही पता नहीं है, उसका पति बिना ब्रेकफास्ट किया चला गया है। मानना पड़ेगा सत्या की चॉइस को। कियारा पवित्र की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती, तभी मान्यता वहां पर आते हुए। शायद सत्या ने कियारा से कोई बात नहीं की होगी, इसी वजह से उसे पता नहीं होगा। दीदी आप भी ना कहाँ की बातें कहाँ पर ले जाती हो। चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे भी कियारा को कॉलेज भी तो जाना होगा। वैसे चेरी चली गई है। कियारा जी सुनकर ही पल के लिए हैरान हो जाती है, पर कुछ कहती नहीं, वह अपना सर हिला देती है। वही पवित्र मान्यता की तरफ देखते हैं, जो कियारा से बात कर रही थी। ये देखकर वो गहरी सांस लेती है और ज्यादा धन्य देखकर ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है। गोविंद भी आज ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद था। सभी बैठे हुए थे। जयवंत ने किसी से कोई बात नहीं की थी। जब सब लोग ब्रेकफास्ट करके हाल में आ जाते हैं, तो जयवंत टीवी ऑन कर लेता है। जैसे ही कियारा जो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, वो न्यूज़ सुनती है, तो उसके कदम रुक जाते हैं और वह हैरानी के साथ सामने देखने लगते हैं। वही न्यूज़ में न्यूज़ रिपोर्ट पता चला है तपिश रंधावा ने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसमें उन्होंने अपने भाई चित्रांश रंधावा, जो रंधावा इंटरप्राइजेस का सीईओ है और बबाल कंपनी का डायरेक्टर है, इसी के साथ खबर मिल रही है कि उसे पार्टी में कुछ इल्लीगल एक्टिविटी, मेंस ड्रग्स, गंजा और माइनर गर्ल्स का यूज करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ आज सुबह ही रंधावा फैमिली के सभी मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। पर अभी तक चित्रांश रंधावा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सभी उसे ढूंढने में लग रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर जयवंत सामने से आ रहे संजय की तरफ देखा है। वो उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहा था ना कि उसे पर भरोसा रखो। अगर गलती से कैंडल में तुम्हारा नाम आ जाता तो पता है कितने ज्यादा लॉस होता कंपनी का। इसी वजह से हर एक चीज को सोच समझ कर ही खेला जाता है संजय, पर तुमसे उम्मीद ही नहीं है। मेरा पोता सभी खेल बहुत अच्छी तरह से खेलने जानता है। आखिर वह एक सिकंदर है। याद रखना, आइंदा से उसके हिसाब से ही डिसीजन आने वाले हैं। कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। वही कियारा न्यूज को देखते हैं और अपने वॉच को और बिना देर किए वहां से वो चेरी के कमरे में चली जाती है। पहले दरवाजे को बंद करती है, तो एक गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखते हैं। फिर चेहरे ने जहां पर लैपटॉप रखा हुआ था, वहां से लैपटॉप निकालकर बेड पर रख देती है। चेहरे पर मास्क लगा लेती है। लाइट बंद करके लैपटॉप ऑन कर देती है। कुछ ही देर बाद एक शख्स वहां पर बैठा हुआ था और ब्लैक कलर के कपड़े उसने पहने हुए थे। सामने से शख्स का चेहरा दिख रहा था, जिसके चेहरे पर घाव थे। उसके एक साइड चेहरे पर आंखों से लेकर उसके गाल तक एक बड़ा सा कट था, जो बहुत ही ज्यादा गहरा दिख रहा था। कियारा अपने शांत आवाज में, आखिर ये सब हो क्या रहा है? यह न्यूज़ क्यों आ रही है? और इस सब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर रंधावा इंटरप्राइजेस सबके सामने आ गई तो हमारा प्लान कुछ भी काम नहीं कर सकता। मैंने तो उसके साथ डेट पर जाने का प्लान बनाया था, पर अब ये सब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम आगे कुछ कर सकते हैं। सामने वाला शख्स कियारा की बात को शांति से सुन रहा था, एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाते हुए। मैं भी सबसे हैरान हो चुका हूं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो भी एविडेंस, जो भी वीडियो मिला है, वो रियल है या नहीं यह अभी तक साबित नहीं हुआ है। पार्टी में तुम कितने बजे आई थी? तुम्हें कुछ इसका अंदाजा है? कियारा अपना सरनामे हिलाते हुए, मैं जब आई थी तब आपके पास इंफॉर्मेशन तो गई होगी, और उसके बाद क्या हुआ यह मुझे खुद भी नहीं पता था। आपने तो उसे भेजो तब वह भी वहां पर था, उसने देखा नहीं ये सब? शख्स अपना सरनामे हिलाते हुए, उसे कुछ भी नहीं पता है। तुम जब चली गई थी तभी वह चला गया था। मैंने कहा था ना कि पार्टी के एंड तक रहना। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी उसके साथ रहने में? हमें कुछ भी करके एलिना का नाम इस सब से हटाना होगा। अगर गलती से भी उसे पार्टी एलिना नाम आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कियारा कुछ सोचते हुए, पर मैं जहां तक पार्टी नोटिस की है, मुझे नहीं लगता कि यह सब हुआ होगा। अब हमें ये देखना है कि इस पर रंधावा क्या करते हैं। अभी तक चित्रांश रंधावा सबकी नज़र में आया नहीं है। अगर वो सबकी नज़र में आए तो पता लग सकता आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि आप तो जानते हैं रंधावा के मेंबर्स कितने ज्यादा मिस्टीरियस है। तो मुझे नहीं लगता कि यह कैसे ज्यादा देर तक चलता पाएगी। शख्स अपना सर हिला देता है, वो कुछ सोचते हुए, आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिख रही हो? कल भी तुमने सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपना चेहरा दिखाया, वो भी ठीक से देखा नहीं पाया। आखिर इतनी नफरत मुझसे करती हूँ? जानता हूँ ये सब बहुत डेंजरस है, नहीं करना चाहिए था।
पर तुम जानती हो ये सब कितना जरूरी है। जब मैं आ जाऊं तब मुझे तुम दोनों के चेहरे पर मांस बिल्कुल नहीं भी चाहिए। कियारा इस पर कुछ नहीं रहती है। वो लैपटॉप को बंद करके अपनी आंखें बंद कर लेती है, लाइट ऑन करती है और वैसे ही कुछ सोचते हुए अपने आंखों में चमक लिए। अगर वो चित्रांश वो वाला चित्रांश नहीं है तो कॉलेज आ जाएगा। अगर वो चित्रांश वो वाला चित्रांश निकले तो वह नहीं आएगा। चल कियारा बेटा, देख लेकर आखिर वही चित्रांश है या कोई और है। उसकी आंखें मुझे ऐसा क्यों लग रही है मैं उसी की तरह देखे हैं, पर अंदाजा भी गलत हो सकता है। कहते हुए कियारा बिना देर किए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्दी से कपड़े चेंज करके वह वहां से ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेरी के स्कूल में चेरी प्लेग्राउंड से थोड़ी दूरी पर खड़ी अपने घड़ी को देख रही थी। इस समय वो न्यूज़ देख सकती थी, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वो ये सब देखकर खुद से ही, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अगर इसमें उसका हाथ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मोमो से बात करनी पड़ेगी, पर अभी मैं वहां पर जा भी नहीं सकती। कहते कहते वो कुछ सोचने लगते हैं, तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है, जिसे महसूस करके वो जल्दी से घड़ी को ऑफ करके सामने देखने लगती है। तभी उसके साइड में वैराग्य खड़ा हो जाता है। वैराग्य को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो ऐसे जाने उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। तो चेरी अपनी आंखें छोटे छोटे करके, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। वैराग्य उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए, बस कुछ वक्त तुमसे कुछ बात करनी है। अगर सवालों का जवाब तुमने सही सही दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो। ये सुनकर चेरी हैरान हो जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वैराग्य उससे क्या सवाल करना चाहता है। वो दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे और सामने प्लेग्राउंड देख रहे थे। वैराग्य चेरी के साइड में बैठा हुआ था। वो उसके सामने आइसक्रीम आगे कर देता है। चेरी बिना कुछ बोला आइसक्रीम ले लेती है। वैराग्य वैसे ही सामने देखते हुए, एक बात बताना, तुम्हारी बायोलॉजिकल फैमिली राठौर है। चेरी तो आइसक्रीम खा रही थी। वो वैराग्य की बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो रखकर उसे देखकर हैरानी भरी आवाज में, मतलब क्या है तुम्हारा बायोलॉजिकल फैमिली, मतलब मेरी फैमिली है वह? वैराग्य उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए, क्या सच में ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें आना टेंशन से अडॉप्ट किया गया है? तुम्हें अडॉप्टेड चाइल्ड हो और तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो। चेरी यह सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसके चेहरे पर एक परेशानी की लाकर आ जाती है। उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती है, तो उसके सामने एक रिपोर्ट आगे करते हुए, इस अच्छे से पढ़ लो, क्या पता तुम्हें कोई अपना मिले जिसे तुम्हारी तलाश हो। कहते हो गए वो मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात को सुनकर चेरी हैरानी भरी आवाज में, आखिर ये सब है क्या और इसमें तुम क्या दिख रहे हो मुझे? वैराग्य उसके हाथों में पेपर्स को रखकर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर, पढ़ना तो तुम्हें आता ही है, आखिर तुम स्कूल के टॉपर हो। अच्छे से एक एक शब्द को पढ़ो और याद रहे आज शाम का डिनर मेरे घर पर है। कहते हुए वो उसके बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही उसकी ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर चेरी हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो गहरी सांस लेकर उसने दिए हुए डॉक्यूमेंट को देखते हैं। वो उसे पढ़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ा ही नहीं वाली थी कि तभी उसका वॉच वाइब्रेट होने लगता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट को अपने बैग में डाले वहां से चली जाती है। आखिर ये सब है क्या और इसमें तुम क्या दिख रहे हो मुझे? वैराग्य उसके हाथों में पेपर्स को रखकर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर, पढ़ना तो तुम्हें आता ही है, आखिर तुम स्कूल के टॉपर हो। अच्छे से एक एक शब्द को पढ़ो और याद रहे आज शाम का डिनर मेरे घर पर है। कहते हुए वो उसके बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही उसकी ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर चेरी हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो गहरी सांस लेकर उसने दिए हुए डॉक्यूमेंट को देखते हैं। वो उसे पढ़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ा ही नहीं वाली थी कि तभी उसका वॉच वाइब्रेट होने लगता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट को अपने बैग में डाले वहां से चली जाती है। वो जब वहां एक कोने पर खड़ी हो जाती है तो अपनी वॉच को देखने लगती है। वहां की स्क्रीन ब्लैक ब्लू होने लगती है, जिसे देखकर वो कुछ सोचते हुए पहले ग्राउंड को देखते हैं, फिर कोच की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो कोच के सामने आती है, वो अपने पेट पर हाथ रखकर बड़े ही उदास भरी आवाज में, कोच मेरा पेट बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, क्या मैं घर जल्दी जा सकती हूँ? वो कोच एक पल के लिए तो चेरी का चेहरा देखा है, फिर अपना सर हिला देता है। तो चेरी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है।
बिना पेपर्स पढ़े कि उसे वैराग्य ने कौन से पेपर दिए हैं। और वही वैराग्य के एक साइड खड़ा होकर चेरी को जाते हुए देख रहा था और फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। वही चाहिए बिना देर के लिए पहले ऑटो वालों को रोकते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, इस बात से अनजान कि कोई उसे देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कियारा कॉलेज में आ चुकी थी। वो कॉलेज में आकर पीहू से मिलती है और वही गेट पर खड़ी हो जाती है जैसे उसे किसी का इंतजार हो। वही पीहू उसे ऐसे खड़े होते हुए देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए। क्या हुआ मैडम, किसका इंतजार हो रहा है? आखिर किसका इंतजार कर रहे हो ये तो बताओ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला है क्या? कियारा जो सामने देख रही थी वो ज्यादा ध्यान न देकर बेफिक्रे के साथ, बॉयफ्रेंड क्यों आएगा, पति लेने आ जाएगा ना मुझे, और वह तो कॉलेज में नहीं पढ़ता। कहते हैं रुक जाते हैं और अपने दांतों तले अपनी टंग को काटकर अपने मन में, ओ गॉड कियारा की बच्ची, तुझ अपनी जबान पर थोड़ा भी लगाम नहीं है। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? पहले ही कम मुसीबत है जो मैंने और अपने सर पर डाल रखी है। वो बड़ी मासूमियत से पीहू को देखने लगती है जो उसे ही हैरानी के साथ देख रही थी। कियारा कुछ कह पाती है तो उससे पहले ही पीहू जोर जोर से हंसते हुए, क्या बात है मैडम, अपने बॉयफ्रेंड को पति में बदला, मतलब यहाँ तक बात आई है? मानना पड़ेगा तुम्हें। चलो कोई नहीं, इस बहन में पता तो चला कि तुम उसे बॉयफ्रेंड नहीं पति मानती हो। कल से जीजू कहकर बुलाऊंगी, ओके। अब ये बताओ कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा एक गहरी सांस लेते हैं और मुस्कुराते हुए, नहीं वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। वो तो मैं ऐसे ही खड़ी हूं क्योंकि अंदर इतनी जल्दी तो कॉलेज स्टार्ट होगा नहीं। क्लासरूम में बैठ बैठकर बोर फील होता है तो इसी वजह से बाहर ऐसे ही खड़ी हूं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम दोनों अंदर जा सकते हैं। पीहू कियारा बात पर अपना सरना में हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम चाहती हो यहाँ पर रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी अंदर क्लास में जाने के लिए इतनी बेसब्री नहीं है। ये सुनकर कियारा बस मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर पीहू उसके गालों को अपने दोनों हाथों से सहलाते हुए, कुछ भी कहो तो तुम्हारी यह स्माइल है ना, मेरी दिल की धड़कन बढ़ा रही है। काश मैं लड़का होता और आज हम दोनों रिलेशन में होते हैं, पर क्या कर सकते हैं, भगवान ने शायद इसके लिए मुझे लड़का नहीं बनाया, नहीं तो मैं तुम्हारा पागलों की तरह पीछा करती रहती और तुम्हें कहीं पर भी नहीं छोड़ता। कितने अच्छे हैं तुम्हारे भगवान के, देखो तो मुझ जैसे लड़के से बचा लिया। अगर मैं लड़का होता तो। कियारा मुंह बनाते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखकर, यह कोई जोक था ना? क्यों कुछ कहे पार्टी से पहले ही उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। वो 1 मिनट का कर अपने मोबाइल को एक साइड लिए चले जाते हैं और किसी से बात करने लगती है। कियारा की नज़र सामने गेट पर थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि पीयू के कैसे रिएक्शन है। वही पीहू कॉल कट करके कियारा के कंधे पर हाथ रखकर अपने घबराए हुए आवाज में, कियारा मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मैच कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती। कियारा उसकी परेशान भरे चेहरे के देखकर हैरानी भरी आवाज में, क्या हुआ फिर, सब कुछ ठीक तो तुम ऐसा अर्जेंट जा रही हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? पीहू एक गहरी सांस लेकर, मैं तुम्हें फोन पर सब कुछ बताती हूँ और हाँ अगर हो सके तो मेरे अटेंडेंस लगाने का ट्राई करना, बाय बाय। कहते हम लोगों से गले लगाकर वहां से निकल जाते हैं। वही पीहू को जाते हुए देखकर कियारा हैरान हो जाती है। तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं क्योंकि पीहू जा रही थी और चित्रांश ब्लैक कलर के आउटफिट पहने आ रहा था, जिसे देखकर कियारा के ऊपर तो मानो झटका ही लग चुका। उसे तो यही लग रहा था कि रंधावा का बड़ा बेटा चित्रांश रंधावा उसी के ही कॉलेज में पढ़ता है। उसे कॉलेज में देखकर वह हैरान हो चुकी थी। इस वक्त तो उसको पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था, और यह ऐसे कॉलेज में जिससे वह समझ जाती है कि शायद उसकी ही कोई गलतफहमियां हो गई थी। इसी वजह से वह अपना सर हिलाकर उदासी भरे चेहरे के साथ जाने लगती। वही चित्रांश जो आ रहा था वह कियारा को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास बनने लगता है, और कियारा जो परेशानी में थी वह उसे अपनी तड़प आते हुए देखते हैं तो बिना देखी वहां से अपनी नजरें फिरने लगती है। वो बिल्कुल भी उसके साथ कोई भी बहस या कोई भी बातें नहीं करना चाहती थी। वही चित्रांश उसके साइड में खड़ा हो जाता है, जिससे कियारा गहरी सांस लेकर अपने पैरों को आगे बढ़ने लगती है। तभी चित्रांश मुस्कुराते हुए, क्या बात है, तुम्हारी गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी या कुछ जानना था तुम्हें? चित्रांश की बात को सुनकर एक पल के लिए तो कियारा परेशान हो जाती है, फिर दूसरे ही पल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पीछे की तरफ पीहू जा जहां रही थी वहां पर इशारा करके,
लगता है तुम्हें दिख नहीं रहा है, मेरी दोस्त कॉलेज से बाहर जा रही है, तो उसे ही मैं देख रही थी। अगर तुम्हारी गलतफहमियां दूर हो गई हो तो मैं जा रही हूँ, मुझे स्टडी भी करनी है। चित्रांश ये सुनकर के सामने खड़े होकर उसकी नीली आंखों में देखकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। पर तुम्हारी आंखें कुछ अलग ही बता रही है, वैसे तुमने न्यूज़ देखी? चित्रांश के ऐसे सवाल को सुनकर कियारा उसे देखते ही लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो चित्रांश वैसे ही कियारा अपने साथ क्लासरूम की तरफ ले जाते हुए, सुना है रंधावा के पूरी फैमिली पुलिस कस्टडी में है, तुम्हें कुछ पता है क्या? तुम रंधावा फैमिली के बारे में कुछ जानती हो? कियारा चित्रांश की बात को सुनकर पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। वह हैरानी के साथ उसे देखने लगती है, तो चित्रांश मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। सुबह में जब कॉलेज आ रहा था, तब से सभी लड़कियां सिर्फ रंधावा रंधावा फैमिली के बारे में बात कर रही थी। मुझे लगा तुम्हें भी इंटरेस्ट होगा, क्या तुम्हें रंधावा फैमिली पसंद है? कहते हुए वो अपनी एक आईब्रो पर कर देता है, तो कियारा उससे दूर होते हुए अपने दोनों हाथ फोल्ड किया, अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। अगर मैं कहूं मुझे उसे में से कोई भी पसंद नहीं है, तो वैसे भी मुझे बिजनेसमैन ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। अब तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया है तो मैं, कहते हुए वो बिना उसे बाय बोले वहां से चली जाती है। वही चित्रांश अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डालने पड़े अजीब तरह से मुस्कुराकर इंटरेस्टिंग कहते हुए वो क्लासरूम में आ जाता है। वही कियारा को सोचकर अपने मोबाइल को निकलते हैं। वो अपने मोबाइल में देखती है, जिस पर उसने सत्या बहुत सारे मैसेज छोड़े हुए थे, पर अभी तक सत्या ने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था, जिससे कियारा का पूरा चेहरा उदासी से भर जाता है। उसे तो लगा था कि सत्या बिजी होगा तो शायद उसे बाद में देखा, पर पूरे 1 घंटे हो चुका है और इस 1 घंटे में ना ही उसने देखा है और ना ही उसका कोई रिप्लाई दिया है, जिससे वह उदास उसे अपने मोबाइल को वही टेबल पर रखकर अपने सर को उसे मोबाइल पर रख देती है और उदासी भरी आवाज में अपने मन में, ओ इंसान की प्रॉब्लम क्या है, कुछ बातें बताकर क्यों कुछ नहीं करता है? ब्रेकफास्ट नहीं किया, ऐसे ही चलेगा, ना रिप्लाई दे रहा है, सुबह से ऐसी अजीब बातें मुझे कंफ्यूज कर रहा है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि मेरे बारे में पूरा बायोडेटा लेकर बैठा है, और फिर दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है ये सब, और बातें ऐसे करता है जैसे इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा खेल खेल रहा है। इंसान खुद तो पागल है और मुझे भी पागल बना देगा। मुझे तो परेशान नहीं आ रही है कि मैं क्या। कहते कहते वो अपने सर को टेबल पर मार देते हैं। हल्का हल्का उसका दिमाग जैसे उसे काम ही नहीं कर रहा था। तभी उसके बालों पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिससे वो अपना सर ऊपर करके देखते हैं तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है और हल्का हल्का चेहरे पर गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से में सामने देखने लगती है। ओ इंसान की प्रॉब्लम क्या है, कुछ बातें बताकर क्यों कुछ नहीं करता है? ब्रेकफास्ट नहीं किया, ऐसे ही चलेगा, ना रिप्लाई दे रहा है, सुबह से ऐसी अजीब बातें मुझे कंफ्यूज कर रहा है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि मेरे बारे में पूरा बायोडेटा लेकर बैठा है, और फिर दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है ये सब, और बातें ऐसे करता है जैसे इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा खेल खेल रहा है। इंसान खुद तो पागल है और मुझे भी पागल बना देगा। मुझे तो परेशान नहीं आ रही है कि मैं क्या। कहते कहते वो अपने सर को टेबल पर मार देते हैं। हल्का हल्का उसका दिमाग जैसे उसे काम ही नहीं कर रहा था। तभी उसके बालों पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिससे वो अपना सर ऊपर करके देखते हैं तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है और हल्का हल्का चेहरे पर गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से में सामने देखने लगती। वो सामने चित्रांश को देखती है, जिसने अभी अभी उसके बालों पर हाथ रखा था। ये देखकर वो गुस्से में उसे उंगली पॉइंट करते हुए, आइंदा से अगर मेरे बालों को छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बालों को मेरे बॉयफ्रेंड के सिवा कोई और। बेहतर यही है कि अब से हम ना ही बात करें, वही अच्छा है। मुझे पहले से ही तुम पसंद नहीं थे और तुम्हारा ऐसा छूना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कियारा इतनी जोर से कह रहे थे कि वहां मौजूद सारे स्टूडेंट चित्रांश और कियारा को देखने लगे थे। वही चित्रांश को बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग फील हो जाता है। वो गहरी सांस लेकर, मुझे लगा कि हम दोनों दोस्त। चित्रांश उससे ज्यादा कुछ का पता उससे पहले कियारा टेबल पर अपने दोनों हाथ मारकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते गुस्से भरी आवाज में, क्या मैंने कभी तुम्हें कहा कि हम दोनों दोस्त हो सकते हैं?
मैं ऐसे परसों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो बहुत ज्यादा अजीब हो और मुझे उसके साथ रहना पसंद भी नहीं है। तो बेहतर यही है, यहाँ से निकले और आगे से बात मत करो, नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड बहुत गुस्से वाला है, उसे पसंद नहीं है मैं किसी लड़के के साथ बात करूँ ना। करते हुए उसे जाने का इशारा कर देती है। वही उसका इशारा समझकर चित्रांश वहां से चला जाता है। कियारा एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब लेक्चर खत्म हो जाते हैं पर एक बार भी कियारा पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि चित्रांश उसे किसी नज़र से देख रहा है, क्योंकि वह साथ साथ उसके गुस्से भरी नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, जिससे वह गहरी सांस लेती है। वही लेक्चर खत्म होने के बाद कियारा बिना किसी की तरफ देख वहां से चली जाती है, क्योंकि क्लासरूम में उसी की ही बातें चल रही थी, जिससे कियारा को घटा भी फर्क पड़ नहीं रहा था। वो अपने मोबाइल को निकाल कर देखते हैं तो वहां पर सत्या का कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो ये देखकर वो खुद से ही, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या करूं जिससे यह इंसान नॉर्मल इंसान वाले कुछ काम करे। यहाँ पर कॉलेज में यह मुझे परेशान कर रहा है और घर में मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है। मतलब क्या ही कहूँ, जिंदगी बहुत अच्छी तरह से खेल खेल रही है, बड़ी मजे के साथ, आखिर बच्चों के साथ ये सब होना जरूरी है। कहते कहते कियारा गेट पर आ जाती हूँ। जो वो गेट पर आती है तो उसे सत्या की कर नजर आती है, जिसे देखकर वो गहरी सांस लेकर बिना देर किए उसे तरफ बढ़ने लगती है। अंदर आते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर सत्या मौजूद की नहीं था। वो ड्राइवर की तरफ देखकर, अंकल अब बता सकते हैं ये है कहाँ पर। कियारा की बात सुनकर ड्राइवर मुस्कुराते हुए रिस्पेक्टफुली, ओह मैडम बॉस अभी ऑफिस में है। कियारा कुछ सोचते हुए, तो क्या आप मुझे वहां पर ले जाएंगे, मुझे आपके बॉस से कुछ काम है। कियारा की बात सुनकर हैरानी के साथ, पर मुझे ऑर्डर मिला है आपको राणा पैलेस। तभी बीच में कियारा मुस्कुराते हुए, आपके लिए आपके बॉस जितने इम्पोर्टेंट है उतनी मैडम भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, उनका भी कोई ऑर्डर होता है कि नहीं, तो आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ड्राइवर ये सुनकर अपना सर हिलाकर राणा इंटरप्राइजेस की तरफ अपनी कार को बढ़ा देता है। वही कियारा गुस्से में अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किए मुंह फूलते हुए विंडो के बाहर देखने लगती है। तभी उसे चित्रांश दिखता है जो उसकी ही काकी देख रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो वह डर जाते हैं, फिर दूसरे ही पल अपनी नजरें दूसरे तरफ कर लेती है क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो बाइक पर बैठा हुआ है वो साफ साफ कियारा को देख सकता था, पर जहां तक कियारा पता था ब्लैक विंडो से बाहर तो कुछ दिखता नहीं था। इसी वजह से मैं उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसका पूरा फोकस तो सत्या पर था। वहीं दूसरी तरफ सड़क के बीचों बीच पीहू कैंप ड्राइवर की तरफ देखकर परेशानी भरी आवाज में, अंकल कब तक ठीक हो जाएगा, पूरे आधे घंटे से हम यहीं पर हैं। कैंप ड्राइवर परेशानी भरी आवाज में, मैडम ठीक तो कर रहा हूं पर ठीक ही नहीं हो रही है, मैंने मैकेनिक को कॉल किया है, वो बस आता ही होगा। पीहू ये सुनकर अपने सर पर हाथ रखते हुए, आप इसे ठीक कर दीजिए, मुझे अर्जेंट जाना है, देखती हूँ यहाँ पर कोई मुझे लिफ्ट देता है कि नहीं। कहते हुए वो अपना हाथ आगे करती है, पर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं दे रहा था। तभी उसके सामने से मर्सिडीज चली जाती है, पर वो कुछ देरी पर रखकर फिर से वापस आ जाती है, जिससे पूरी गहरी सांस लेती है और अपने दोनों हाथों की तरफ करके भगवान का नाम लेने लगती है। तभी मर्सिडीज का विंडो ओपन हो जाता है। जैसे ही पीयूष ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स को देखते हैं तो हैरान हो जाती है। वही सामने अंश जो वहां से जा रहा था, वो पीहू को देखते हुए मुस्कुराकर, क्या कोई प्रॉब्लम है मिस। पीहू अपना सरहा में हिलाकर अपनी आंखें बड़े बड़े करके अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, क्या आप मुझे एक एड्रेस पर छोड़ देंगे, यहाँ से ही है, क्योंकि मैंने जो कैब बुकिंग की थी वो खराब हो चुकी है और मुझे अर्जेंट जाना है, यू डोंट माइंड। कहते कहते वो उसे देखने लगती है तो अंश मुस्कुराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ सकती हैं, मैं भी वही जा रहा हूं, आपको जहां जाना है वहां छोड़ दूंगा। अंश की इतनी प्यारी मुस्कुराहट को देखकर पीहू अपने मन में, पीहू खुद को रोक ले, अगर इसको पता चला ना कि ये मेरे वन साइड लाओ, मुझे साथ में ले जाना तो दूर की बातें देखेगा भी नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा। कहते कहते वह मन ही मन बहुत ज्यादा उदास होने लगती है और खुश भी हो रही थी, आखिर उसके वन साइड लव जो उसे लिफ्ट दे रहा है। वही अंश पीहू खड़े होते हुए देखकर लगता है, वो अपना हाथ हिलाते हुए, हे आर यू ओके, यस यस, जल्दी से होश में आ जाते हैं और फिर उसे कैब ड्राइवर को उसका जो भी बिल हुआ है वह दे देती है और वहां से अंश के साथ उसी के ही साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। अंश पीहू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए,
रास्ता थोड़ा सा लंबा है, क्यों ना हम बातें करते हुए ऐसे पूरा कर दे। वैसे भी मैं भी बोर हो जाऊंगा, तुम भी बोर हो जाओगे। इस पर पीहू अपना सर हिला देते हैं। तो अंश मुस्कुराते हुए, क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहती हो? पीहू अपना कर हिलाते हुए, जी हाँ, मैं प्रधान कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप तो जानते होंगे, आखिर आपका ही वो कॉलेज है। फर्स्ट ईयर में हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक, अब आगे का सोच रही हूँ। अंशु की बात को सुनकर हैरानी भरी आवाज में, लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता है? पीहू अपना सही लाते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए। बिल्कुल, आखिर राणा परिवार को मुंबई में कौन नहीं जानता, और वैसे भी हम दोनों एक बार मिले भी थे। आपको शायद याद नहीं होगा, पर एक बार आपने मेरी मदद देखी थी। की बात सुनकर अंश अपने होठों पर हैरानी भरी मुस्कुराहट लिए। वही मैं सोचूं कि आखिर तुम्हें मैंने देखा कहाँ है। वैसे फैमिली में और इतनी अर्जेंट क्यों जा रही थी, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? कहते कहते वो शांत हो जाता है और पूछने के चक्कर में वह क्या पूछ बेटा, ये सोचकर वो अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए। सॉरी अगर मैंने पर्सनली, इससे पहले ही पीहू अपना सर ही, कुछ नहीं, मेरा जो भाई है उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में है, और घर में कोई भी नहीं है, तो इसी वजह से हॉस्पिटल जा रही हूँ। और अगर फैमिली की बात करें तो माँ पापा है, और एक भाई है जो अभी यहाँ पर नहीं रहता है, और मैं हूँ जो कॉलेज पढ़ते हूँ। प्रधान कॉलेज का नाम सुनकर वो कुछ सोचते हुए, अच्छा तो तुम प्रिंस और भाभी के कॉलेज में पढ़ती हो? पीहू हैरानी के साथ, भाभी, तुम्हारी कोई भाभी भी है वहां पर, सुना नहीं मैंने। ये सुनते ही अंश जल्दी से, भाभी है पर किसी को कहना मत, क्योंकि उन सभी ने शादी को सीक्रेट रखा है। शायद, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? पीहू बेफिक्रे के साथ, खाना, सोना, बस और कुछ नहीं। पीहू का ऐसा बेफिक्र वाला अंदाज देखा अंश मुस्कुराते हुए, शौक तो बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही पीहू अपने चेहरे पर थोड़े से शर्मिंदा वाले एक्सप्रेशन लिया। वो, मुझे ज्यादा बोलने की आदत है ना, तो मैं अपने जुबान पर लगाम नहीं रख सकते। वैसे आपको क्या पसंद है? अंश अपना सर हिलाते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, बुक्स पसंद है, शांत जगह और काम। कहते रहते हो शांत हो जाता है, तो पीहू उसे देखकर हैरानी साथ, ये भी कोई पसंद है? पढ़ाई तो मुझे होती नहीं, बुक्स का नाम लेकर मुझे सर दर्द करता है, और शांत में बिल्कुल नहीं रह सकती, और काम वो तो मुझे होगा नहीं। मतलब आपको ये सब चीज कैसे पसंद है? ये भी कोई पसंद वाली चीज होती है भला? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।